इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। मुन्ना भैया, जगू भैया, भैया बसुरी बजगल जुट गई जा जौन अपन कार्यक्रम बा भैया किसान बाड़ी। का हाल चाल बा? बिल्कुल। देखें, जहाँ तक अपने खेती बाड़ी के चर्चा के बाद बा तो इधर देखें जो लगातार बारिश भइल तो ऐसे कुछ खेत में पानी लगे के समस्या तो हो ही गयल है। जो भी छुटवार पौधा रहना उनकी क्षति भइल, नुकसानी भइल। पानी में अभी भी डूबल बा कुछ खेत, तो ऐसे में तो परेशानी है ये बा। लेकिन पानी निकासी के खातिर व्यवस्था कईल जा रहल बा, और अगर थोड़ा मौसम खुल गयल तो पानी अपने आप निकल जाई। लेकिन ये कहे के बा कि जो भी मतलब एक तरह से कर लिया जाए कि दऊ के तरफ से जोन भी व्यवस्था बा ओके तो आदमी के बर्दाश्त कर ही के पड़ला, और फिर से कमर कस के हम लोगन के अपने खेत में तो जा ही के पड़ी। बिल्कुल सही बात कला मुन्ना भैया। देखा उनके ऊपर केहू का बस नहीं बा भैया। हमहन का अपन कर्म और धर्म जौन है वो हमहन के साथ होला। और देखा एक बात कही हो कि बरखा बुन्नी के वजह से जौन मस और माछी भैया दोनों मच्छर भी प्रकोप ज्यादा बढ़ गल बा। और जौन अपन मवेशी हुआ, दुधारू पशु हुआ दुआरे का भैया, उनके ऊपर भी देखत हुआ मस और डांस भैया दोनों लगत हुआ। और दुधारू पशु के अगर भैया कायदे से उनके जगह के साफ सफाई न कयल जाई और मच्छर और माछी का प्रकोप रही उनके ऊपर तो निश्चित तौर पर दूध कम कर दी है। ये तो भैया आपके पशुपालन के बाद जगू भैया देखें जो भी मक्खियाँ हुआ या मच्छर हुआ या बैक्टीरिया हुआ जो कि खुले हवा में इधर उधर घूमल करना वो अपने पौधन के भी नुकसान कराना। और यही सब बात के ले करके देखें कि बेमौसमी सब्जी उत्पादन करे के खातिर, यानी जैसे मान लें कि तेज धूप बा या तेज हवा चल रहल बा या तेज बारिश बा, तो ये सब के बीच अगर हमके अपनी खेती बाड़ी के करे के है तो देखें बहुत से अपने किसान भाई जोन पॉली हाउस होला जेके ग्रीन हाउस भी कहल जाला, एक घर जैसन बन जाला बरसाती के, ओके अंदर खेती कईल जाला। बिल्कुल। और एक खेती करे के यह मंशा बा जगू भैया की एमे सुरक्षित ढंग से कीट पतंगा से बचाव, खरपतवार से बचाव, कम पानी, हाँ तेज धूप से नमी बनल रही तो पानी भी कम लगी। तो जितना भी फूल बा, सब्जी बा, फल बा, मसाला बा, एक संरक्षित खेती करे के खातिर सरकार के तरफ से एक कार्यक्रम चलावल जा रहल बा जेके कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस बनावे के खातिर सरकारी अनुदान के नाम से जानल जाला। बिल्कुल। और जगू भैया देखें ई जोन अनुदान बा कुल लागत के 50% तक सब्सिडी मिल जाला एमे। और एक खातिर हम तो ये कहब कि आप अपने नज़दीक के जो भी उद्यान विभाग बा वहाँ से आप संपर्क करिए तो आपके पूरा जानकारी मिल जाई। और जिला उद्यान अधिकारी पूरा सहयोग भी करेलन कि अपने इलाके में पॉली हाउस लगे, जैसे कि अपने किसान भाई संरक्षित खेती कर सकें। और संरक्षित खेती के लाभ बहुत से अपने किसान भाई लेत भी हुआ। अब जैसे मान लें कि शकुंतला बहन है अपन पूरा का पूरा खास करके ये मौसम के जितना भी पत्तेदार सब्जी बा, अब पत्तेदार सब्जी जगू भैया देखे खुले में जब लगला भैया कीड़ा मकोड़ा के ऊपर बहुत ज्यादा लग जाना, बचावल मुश्किल हो जाला। बचावल मुश्किल होला। ओकरे बाद फिर आप बचावे बदे जहरीला रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। और तीसर बात मुन्ना भैया की जौन पानी बुन्नी पड़ेला उससे भी जौन चाहे करेला हो चाहे भैया जौन भी पत्तेदार सब्जी हो, ये तरह का लतर वाली सब्जी हो, पत्ता भैया पत्ता भी टूटल, फल फूल पालक बा और मूली बा तो गाजर बा, तो ये सब चीज के पतैये तो फायदा करला, पतैये आदमी ले ला, पतैये जब खराब हो जाए तो का भाव मिली। तो देखें अगर हम लोग अपने खेती में पॉली हाउस के प्रयोग करे चाहत हैं जा या ग्रीन हाउस लगावे चाहते हैं जा तो एक खातिर आप अपने नज़दीक के उद्यान विभाग से संपर्क कर लें
और यही विषय पर देखें आज हम एक बातचीत कैले हैं अपने इलाके के रावर्ट्सगंज ब्लॉक के मानपुर के शकुंतला मौर्य जी, जवन की एक प्रगतिशील किसानिन बहिन है। हाँ, और इनके यहाँ पॉली हाउस लगल भी बा। तो हम तो ये कहब कि जोन भी बातचीत भयल है आज के विषय के अनुरूप बा, इनकर जोन भी अनुभव बा, इनकर जोन भी कहानगी बा, वो अपने किसान भाई लोगन के खातिर फायदेमंद साबित हो सकला। तो बिना कोनो देर कैले हम तो कहब कि जो भी बातचीत भयल पहले सुन लिया जाए, फिर आगे चल के हम लोग जानल जाए रावर्ट्सगंज मंडी के थोक बाजार भाव और मनोज चौबे के। तो बातचीत शुरू करल जाए, सुनल जाए। किसान भाई देखिए, जैसे ही बरसात के मौसम आवेला तो कई तरह के जो सब्जी बा ओके उगावे में हम लोग थोड़ा सा हिचकीला कि परेशानी होके लगला। जैसे मान ले जो पत्तेदार सब्जी हैं, जैसे मूली बा, पालक बा, धनिया बा, ई बरसात में बहुत परेशानी हो जाला और इनमें कई तरह के रोग व्याधि भी दिखाई देवे लगला। लेकिन बहुत से अपने किसान भाई हों कि कोई युक्ति लगा करके मूली, पालक, धनिया के भी खेती करत हुआ। कहें कि देखें जब बाजार में केहू के सब्जी नहीं आवेला और मूली, पालक, धनिया दिखाई देला तो निश्चित दोनों कि ओकर बाजार भाव अच्छा रहला और मांग भी अच्छा रहला। तो ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान बहन ही रावर्ट्सगंज ब्लॉक के मानपुर से शकुंतला मौर्य जी, और आप पॉली हाउस में जोन बा की पत्तेदार सब्जी की खेती कैले ही। आपसे ही हम लोग जानल जाए कि काहे ऐसा सोच विचार करके आप बेमौसमी सब्जी की खेती कैली और काका इनमें तरकीब लगौली, कैसे आगे बढ़ रहा बा, का फायदा दिखाई दे रहा बा। तो शकुंतला मौर्य जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। का विचार में आयल कि पॉली हाउस में ही मूली, पालक, धनिया लगावल जाए? कहीं कि आमतौर पे लोग जैसे ही पानी बरसे लगला तो जितना भी पत्तेदार सब्जी बा ओके खेती करे से डरेलन की परेशानी होखे लगी, और आप पॉली हाउस में लगौली। का विचार बनल रहल, कैसे मन भइल? ये मतलब भैया हमारे यहाँ नेनुआ निकलत बा, करेला निकलत बा, फूल गोभी भी लगल बा, और जैसे भैया की पपीता भी बा खाए पिए भर के निकलत ह, बैगन भी लगल है। और भैया ओकरे से हट के हम लोग भैया पाली हाउस में भी खेती के ले ही जा। तो पाली हाउस में भैया जैसे खेती भल पहले हम लोग मूली, पालक बोवत ले जा। जैसे कि अब ये समय के मौसम में मूली, पालक यदि बो जाला तो बाहर भैया हो बहुत मुश्किल हो जाला। मूली तो माला किसी तरह थोड़ा बहुत हो जाई, लेकिन भैया पालक, धनिया तो बिल्कुल खेते में न हुई। यही के कारण हम लोग भैया पाली हाउस में खेती के लिए है जा, मूली, धनिया, पालक। मौसम के देखते हुए कि बारिश में बढ़िया हो हमन का पाली हाउस में खेती हुई। अच्छा, तो पॉली हाउस में मूली, पालक, धनिया यही से लगौली कि जो मौसम बरसात के चल रहा बा, तो अगर ओके कोई परेशानी बा तो परेशानी से निजात मिल जाई और अच्छे ढंग से मूली, पालक, धनिया तैयार हो जाई और जब बाजार में पहुंची अच्छा भाव मिल जाई। बढ़िया आपके सोच बा। और जैसे जो पॉली हाउस के अंदर जितना भी तरकारी लगावल जाला और जो खुले में तरकारी लगावल जाला, ओके बढ़वार में का अंतर दिखाई देला? पहले तो भैया हम लोग का पाली हाउस में एक बार खीरा, जैसे हम का पाली हाउस वही नवंबर दिसंबर में लगल, नवंबर दिसंबर में लग गल। एक बार हम लोग मन खीरा बोली जा, एक बार खीरा हो गल तो मतलब उसमें तो भैया हमन के बढ़िया खीरा हमन के नहीं भयल। का से जैसे कि बीज के हम लोगों के चुनाव के मालूम रहे कि पाली हाउस में कौन बीज बोला, तो भैया उसमें हम लोग थोड़ा सा हम लोग का नुकसान हो गल। एक बाद भैया फिर बीच में हम लोग खीरा बोले रही जा, ओकरे बीच में वो भैया खीरा में हमन के बढ़िया फायदा भैया। एक भैया जब वो खीरा खत्म हो गल तो हम सोच लिया कि अब बारिश का मौसम आ गल और खीरा तो बाहर भी हो जाई, पैदा हो जाई, नेनुआ, करेला सब कुछ बाहर भी हो जाई, गोभी भी हो जाई। लेकिन भैया ये हम सोच लिया कि पालक, धनिया, मूली भैया बाहर इसमें न हो पाई। तो ये से हम लोग जो खीरा जब हम खेत खाली होगा तो एक खेत को हम लोग कोड़ बनाए के वही में हम लोग भैया मूली, पालक, धनिया बोले ले जा, मेड़ पर मूली बोले ही जा, और प्लाट बना के पालक बोले ही जा, और प्लाट बना के धनिया बोले ही जा। और भैया कुछ वही में ना नर्सरी भी डाल गल है। अच्छा, घरे जैसे लगाओ बदे इसमें फूल गोभी का डाल गल है, पत्ता गोभी का डाल गल है, बैगन का डाल गल है, और भैया टमाटर का भी जैसे कि व्यवसायिक रूप में खेती करे बदे डाल गल है। जैसे भैया टमाटर लगी भी और जैसे जो हम लोग का पौधा बेसी रही तो ओके हम लोग बेच भी देव जी। ये उद्देश्य से हम लोग खेती के लिए जा। बिल्कुल सही आपके सोच बा। और जब आप इतना मेहनत करत हैं और पूरा आपके घर गृहस्थी के काम खेती बाड़ी पर ही निर्भर हो गए है तो व्यावसायिक रूप तो देवही के पड़ी। और सोच भी अच्छा रहा कि एक तो देखें आप मूली, पालक और धनिया लगौले ही जो उनकी तैयार हुई तो बाजार में जाई, और एक साथ साथ आप नर्सरी डाल देले ही टमाटर के, फूल गोभी के, पत्ता गोभी के, बैंगन के, कि
अपने तो आप लगई भी करिए, साथ ही साथ ज़्यादा हुई तो और भी जे ज़रूरतमंद बा वो भी ले जाइए तो उसे भी कुछ पैसा के आमदनी हो जाई। तो शकुंतला जी, जैसे मूली, पालक और धनिया की ही चर्चा कइल जाए तो कितना दिन के हो गए मूली, पालक, धनियाओं में? वो भैया यही मूली पालक हम लोग जैसे कि पालक तो अब एकदम निकालने लायक हो गल। परसों दिन अच्छा। पालक उमन का हम लोग निकलले रही जा हाँ, हाँ। तो 35 रुपया किलो हमारे पालक बिक रहा। ओकर भैया पत्ती एकदम सेफ है, एक भी पत्ती पे ना कीड़ा है, ना एक भी पत्ती खरोच तनखुआल बा, ना एक भी पत्ती झुलसल बा। एकदम से पालक का जड़ भी बहुत अच्छा है, पतला पतला। और भैया पालक का पत्ती भी एकदम सही है, 35 रुपया किलो हम लोग का परसों दिन बिक रहा। और भैया मूली है तो मूली भैया अभी 8-10 दिन का टाइम है। अच्छा, हाँ, अच्छा, पालक अच्छा। जैसे कि पालक का तब पत्ता से तो के बेचे के बाद तब पालक तो जैसे कि तैयार हो गल। अब मूली बाद जब ओकर जड़ तैयार हुई तब हुई। जी जी। तो भैया मूली में भी 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में हमन का हो जाई। और धनिया भी भैया अब जम गल है। अच्छा, हाँ। तो पालक बाजार जाए लगल। हाँ भैया, और- पालक उमन के बाजार जाए लगल। और बढ़िया होखले के वजह से बाजार भाव आपके अच्छा मिला। हाँ, अच्छा मिल रहा भैया। पालक उमन हमन थोड़ा घन बो दिले जा, एक बार पालक निकाल देव जी तो फिर जो मन से जो छोटा छोटा पौधा रही वो दोबारा हम लोग का फिर तैयार हो जी 20 दिन में। एक बार के बाद हम दोबारा वो के फिर हम लोग निकाल जी। अच्छा, एक चीज और, जैसे पॉली हाउस में जब पालक बा या फिर मूली बा, धनिया बा, जो भी आप लगौले हैं, का इमे जो खाद के व्यवस्था बा, उर्वरक के व्यवस्था बा, वो कुछ अलग कैले हैं या जितना खुले में देले उतने ही अंदर भी देवे के पड़ा? ओमन भैया कुछ नहीं देवल है। पालक जो हम लोग का बोई गल है हाँ। उसमें ओमन तो हम लोग ये कुछ में नहीं ना पालक में देवल है एको दाना का डाई यूरिया खाद। अच्छा। ना मूली में ना धनिया में। का से भैया की पालक मूली बे खाद का हो जाला, उ समय नहीं चाहला। जैसे गोभी वोभी रहला तो ओमन मला खाद दियाला, लेकिन पालक मूली धनिया में खाद कतई नहीं देवल है ना भैया। ओमन एक बार भी हमन दवाई छिड़क ले भाई जा। अच्छा। का से भैया को मन एक बाहरी भी ना ओमन से एक मच्छर जइहान ना एक कीट पतंगा जइहान जी, तो वो पालक वालक में रोग लगबे न करी। जी, और धनिया में तो ऐसा भी कोनो रोग नहीं लगला। का से कि धनिया के पत्ती ओमन सुगंध रहला, कीड़ा के खावा नहीं करता। अब पालक मूली में भैया दवाई नहीं छिड़कल एको बार भी। अब पत्ती मन एकदम बढ़िया है एकदम। तब तो कहे के मतलब कि लागत भी कम गिरी, कहे कि न तो उर्वरक प्रबंध करे के पड़ल, न तो कीटनाशक के छिड़काव करे के पड़ल, और लगा करके खाली देखभाल निगरानी करे के बाद, सिंचाई की व्यवस्था करे के बाद, और बेमौसमी सब्जी उत्पादन आप करत हैं बिना उर्वरक के, बिना कीटनाशक के, तो लागत भी कम भइल और खाए में भी एकर स्वाद भी अच्छा रही। बाजार में जा रहल बा तो लोग देख करके ही ले लेत हुआ। ये तो बड़ा अच्छा आपके तरकीब बा। और देखें होला का कि बहुत से अपने किसान भाई नहीं कर पावेलन। हालांकि देखें पॉली हाउस की व्यवस्था तो सबके पास नहीं बा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं भी पॉली हाउस की व्यवस्था अगर करके उमें खेती कइल जाए तो बेमौसमी सब्जी उत्पादन कइल जा सकेला, उमें अच्छा बाजार भाव मिल सकेला। अभी आप नर्सरी के चर्चा करत रही हैं कि टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी के जो नर्सरी आप डाल देले हैं और भी व्यावसायिक रूप से डलने हैं, तो एकर का स्थिति बा? ये सब कितना कितना दिन के हो गए? नर्सरी भी भैया बस वही सब एक का दिन का सब बुआई करल है। एक दिन का पालक, मूली, धनिया और गोभी का नर्सरी भी, टमाटर का भी नर्सरी। तो भैया जैसे कि अब गोभी का नर्सरी भी हम लोग का लगाव लायक हो गल है, और टमाटर का तो अब एकदम तैयार हो गल है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, टमाटर का नर्सरी एकदम तैयार हो गल। अब जैसे ही अब ग्राहक हमारे घरे जाए लगी हैं तो उमन से हम लोग बेचे लगल जी। अब अच्छा। नर्सरी हम लोग का एकदम तैयार हो गल है। तो एक मतलब शुरू से मनसा बनाए ले रहे हैं कि व्यावसायिक रूप से ही हमके बेचे के है और वही के खातिर आप नर्सरी डल ली? हाँ भैया, हाँ, वो हम लोग ओके बेचल जाई। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात बा। और नर्सरी के व्यवसाय अगर अच्छे ढंग से चले तो उससे भी 4 पैसा की आमदनी हो जाला। और दूसर की जो भी अन्य किसान भाई हुआ वो लोग नर्सरी बढ़िया ढंग से नहीं डाल पावेलन, उनके पास अगर व्यवस्था नहीं बा पॉली हाउस के, और आपके पास पॉली हाउस के व्यवस्था बा, तो नर्सरी में अच्छे ढंग से जो पौध बा वो बढ़ जाई। और जब वो अपने यहाँ ले जा करके लगई हैं तो उससे उनके फ़ायदा भी हुई, समय से वो तैयार हो जाई और खेत में ले गई हैं तो जल्दी से बढ़वार भी होके लगी। तो शकुंतला जी, पॉली हाउस के और का फ़ायदा आपके बुझा रहल बा? जैसे अगर बेमौसमी सब्जी एक तो आपके मिली जा रहल बा, एक के साथ साथ अभी आप कहलें कि उर्वरक भी नहीं देवे के पड़ला, कीटनाशक भी नहीं देवे के पड़ला, सिंचाई की कैसे व्यवस्था कैले ही में? सिंचाई भैया जैसे हम लोग का खीरा बोल रहल तो ड्रिप मन फैला रहल, ड्रिप वाला पाइप से रहल सिंचाई रहल। अच्छा। आ इसमें भैया जब हम लोग पालक, मूली जब बोली जा धनिया वनिया तो मन स्प्रिंकलर लगा दिले जा। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो जब ये हल्का इसमें तो भैया बारिश में खुद ही नमी हो मन, पालक उलक में माँ ज्यादा के पानी चाहबो नहीं करला, वैसे भी खेत में बढ़िया रहला। लेकिन
वो भैया जैसे कि जब हम लोग स्प्रिंकलर लगा दिले जा, जब जानल जी कि अब थोड़ा हल्का फुल्का पानी चाहिए तो वो जोन मन फुहारा है वो चला जाई, वही से अपन बौछारी वाला सिंचाई हो जाला। अच्छा, तो सिंचाई के व्यवस्था के खातिर भी आप ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों अंदर लगा हाँ देले? भैया, हाँ दोनों लगा गल। जैसे कि जौन लाइन रही जैसे खीरा उरा जब बोआ रहल तो ड्रिप से? हाँ तो ड्रिप से बोआ रहल। अब जैसे पालक मूली बात एक अब के छिड़काव वाला पानी चाहिए सगरो, तो एक भैया फुहारा वाला पानी दिया, अच्छा, स्प्रिंकलर वाला। तो आपके सिंचाई की भी वैज्ञानिक व्यवस्था आप कैले ही। और किसान भाई देखें आपके यहाँ जो भी तौर तरीका बा उस सब नया जमाने के साथ साथ जौन बा की चल करके आप लोग अपने खेती बाड़ी के आगे बढ़ावत हैं, चाहे सिंचाई के व्यवस्था के बात हो या उर्वरक प्रबंध के बात हो या पॉली हाउस के बात हो या फिर पौधरोपण के बात हो। पौधरोपण के खातिर भी जैसे कि आप बतौली कि मेड़ बना करके उनमें मूली लगौले हैं और खाली जगह में जौन बा की अन्य जौन भी पालक बा धनिया बा ये सब लगल हा, बिल्कुल सही बात बा। और चल चलाओ तो अपने किसान भाई लोगन से आप का कहे चाहिए, कहें कि देखें इसमें बरसात के मौसम चल रहा बा और ऐसने में तरकारी की खेती करल बड़ा ही जोखिम भरल रहला, तो अपने किसान भाई लोगन के का सलाह देवे चाहिए कि बरसात में अपने सब्जी के कैसे वो देखभाल करें, कौन कौन तरकीब लगावें? हम तो भैया यह कहब किसान भाई लोग बहन लोगों से यह कहब कि जैसे कि पाली हाउस तो सबके यहाँ न मिल पाई, कि पाली हाउस लगवाई बहुत महंगा हुआ। हाँ, हम लोग के भैया कृषि विभाग के तरफ से 6 लाख रुपया लगल है। तो 6 लाख रुपया लगल है तो हम 3 लाख रुपया सरकार हम लोग के अनुदान दिले है और 3.5 लाख रुपया हम लोग का घर से लगल, 6.5 लाख रुपया लगल है। ये से भैया की पाली हाउस तो सब लोग न लगवा पाई, लेकिन निभा की यदि अपने खाए पिए के खेती करे के हो तो जैसे कि बाहर भी खेती हो जाई, जैसे खाए के पालक खाए के बाद धनिया मूली खाए के बाद तो ओके भैया ऐसा काम करना कि जैसे कि मट्टी थोड़ा सा ओके खेते में पटवा दें, खेत यदि ऊंचा हो जाई तो ओमन उ सब बोए सक न जा। और जैसे भैया की नेनुआ करेला लौकी ई बात ई तो सब बाहर वाला सब्जी बा, बाहर तो हो ही जाई, लेकिन भैया पालक धनिया जेके पैदा करे के बाद तो अपन मिट्टी पटवाए सकला। और भैया नहीं जेके जैसे कि जी बहुत भी शौकीन हो सकला तो जैसे कि थोड़ा थोड़ा जेके खाए के बाद तो जैसे कि तिरपाल में भी हो जाला पालक उलक। हाँ, जैसे कि 4 खम्मा गाड़ गल बसे का ऊपर से थोड़ा सा खाए के बाद तो 1 क्यारी अपन धनिया बो दें, 1 क्यारी पालक बो दें। बस भैया सीधे वाला पानी न पड़ी, जैसे बारिश वाला पानी यदि पौधा पर सीधे न पड़ी तो पालक धनिया मूली तीनों बढ़िया हो जाई। ऊपर से कुछ ढके के व्यवस्था। हाँ, ढके का व्यवस्था। जैसे भैया कि बारिश जब होए लगला, जब तेज बारिश होई ना तो पालक का पत्ती एकदम फट जाला। जब पालक का पत्ती फट जाए तो ओके मार्केट में कोई लेबा न करी। पालक का पत्ती खाए के बाद पालक का पत्ती जब खराब हो तो ओके कोई लेबा न करी। जैसे मूली बा तो मूली तो भैया ऐसे सस्ता महंगा बिका जी का से ओकर जड़ खाए के बा। तो ये से भैया अपन किसान भाई लोग अपन बढ़िया से देख के अपन बोवा भाई अपने साग सब्जी का लाभ उठावे, अपने के उनके फायदा जरूर होई, अपन पैसा कमाए। बिल्कुल। तो बेमौसमी सब्जी उत्पादन अगर लेवे के बाद तो कुछ तरकीब लगावे के पड़ी, चाहे आप ओके ऊपर से ढके के व्यवस्था करें या फिर पॉली हाउस में आप पत्तेदार सब्जी की खेती करें। तो किसान भाई देखें आज अपने बीच रावटसिंह ब्लॉक के मानपुर से शकुंतला मौर्य जी रही हम और आपके ये कहानगी रहल कि अगर बेमौसमी सब्जी उत्पादन खास करके पत्तेदार सब्जी की खेती करे के बा तो ऊपर से ढके के व्यवस्था करे के पड़ी। अगर आपके पास पॉली हाउस बा तो आप ओमें पत्तेदार सब्जी की खेती कर सकेलन। एक साथ साथ आप नर्सरी के व्यवसायिक रूप दे सकेलन। आप नर्सरी आप में तैयार करें और अपने आसपास के किसान भाई लोगन के आप नर्सरी बेच करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकेलन। चाहे टमाटर के नर्सरी हो, फूल गोभी बा, पत्ता गोभी बा, बैंगन बा, कहीं के और भी किसान भाई लोगों के पास नर्सरी डाले की व्यवस्था नहीं रहा। और जो अगर आप पॉली हाउस में नर्सरी डली हैं तो वो पौध बढ़िया ढंग से विकास करी बढ़ी और जब अन्य किसान भाई अपने खेत में ले जाके लगाई हैं तो अच्छे ढंग से वो बढ़ी फली फूली और उनके अच्छा फायदा भी हुई और आपके भी 4 पैसा की आमदनी हो जाए। तो शकुंतला मौर्य जी आज आप अपने किसान बाड़ी कार्यक्रम में जुटली और इतना बढ़िया बातचीत भाई लेके खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मुन्ना भैया, देखा शकुंतला मौर्य बहन से जो बातचीत कैला पाली हाउस में पत्तेदार सब्जी की खेती के बारे में, भैया बहुत ही लाभप्रद रहल है। और भैया जे भैया लोगन के भी करे के हो, भैया पाली हाउस या जैसे धन के ऊपर से ढक दें प्लास्टिक से, तिरपाल से, जैसे तेज बारिश सीधे तो भैया सीधे संपर्क में पत्ता न आवा, नहीं तो भैया पत्ता कट जाला, कैल जा सकला। और भैया कहल भी जाला एक आँख खेते पर तो दूसरा आँख बाजार में। तो बिल्कुल आज जान लिया जाए हम लोग रावर्ट्सगंज मंडी के थोक बाजार भाव तरकारी के। आज रावर्ट्सगंज मंडी में लाल आलू रहला 1700 से 1800 रुपया कुंटल, सफेद आलू रहला 1600 से 1700 रुपया कुंटल, टमाटर 4000 से 4500, मिर्चा 5000 से 5500 रुपया कुंटल, धनिया 8000 से 9000 के बीच, प्याज 1000 से 1200, लहसुन 6000 से 7000, अदरक रहल है रावर्ट्सगंज मंडी में 5000 से 6000, परवल 6000 से 7000, बोड़ा 2000 से 2200, करेला रहला 2200 से 2500, नेनुआ रहला 1800 से 2000, और भिंडी रहला 1800 से 2000, और रावर्ट्सगंज मंडी में मकई आज रहला 2000 से 2200, लौकी 1800 से 2000, कोहड़ा रहला 1200 से 1300, और सूरन रहला 7000 से 8000, पालक 3500 से 3600 के बीच, बैंगन रहला 1800 से 2000 के बीच, और खीरा रहला 1800 से 2000 रुपया के बीच, और फूल गोभी 2500 से 3000 रुपया इस सैकड़े में बा, और पत्ता गोभी भी 1800 से 2000 रुपये सैकड़ा, और नींबू रहला आज रावर्ट्सगंज मंडी में 100 से 150 रुपया सैकड़ा। बाबूलाल जी के दिहल जाए धन्यवाद। बिल्कुल, पार्टी के माध्यम से थाती हमेशा भेजत रहा। अब मुन्ना भैया मनोज कुमार चौबे भैया का अगर इशारा कराते एक खेमटा सुनल जाए, बिल्कुल हो जाए एक मन सैन। गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, इहवा बहे रसधार हो, गौवा के लोग मजेदार हो, गोरे गौवा के लोग मजेदार। गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, इहवा बहे रसधार हो, गौवा के लोग मजेदार हो, गोरे गौवा के लोग मजेदार। धूपवा तपति जने लागे दोपहरिया, रहिया चलती बहे पूर्वी बयरिया, माता पिता के चरनिया पखारे, माता पिता के चरनिया पखारे, पुतवन का करली दुलार हो, गौवा के लोग मजेदार हो, गोरे गौवा के लोग मजेदार। गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, हवा बहे रसधार हो, गौवा के लोग मजेदार हो, गोरे गौवा के लोग मजेदार। आयली बरखा के सुघर महीनेवा, आयली बरखा के सुघर महीनेवा, हरी हरी खेतवा में सोहेला धनेवा, पपिहा निहारे स्वाति कपनिया,
पपिहा निहारे स्वाति कपनिया, कब चूए अमृत के धार हो गौवा के लोग मजेदार, हो गोरी गौवा के लोग मजेदार। गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, ई हवा बहे रसधार हो गोरी गौवा के लोग मजेदार, हो गोरी गौवा के लोग मजेदार। सरसों फूले लागल अगहन महीनेवा, धरती सजे लागल पीले बसनेवा। बौरल अमवा पे कुह के कोयलिया, बौरल अमवा पे कुह के कोयलिया। जागो सभा बिनसार हो गौवा के लोग मजेदार, हे गोरी गौवा के लोग मजेदार। गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, इहवा बहे रसधार हो गोरी गौवा के लोग मजेदार, हो गोरी गौवा के लोग मजेदार, हो गोरी गौवा के लोग मजेदार। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। तो जगो भैया देखें कुछ संदेश रहा और उससे पहले मनोज कुमार चौबे भैया मनमन साइन करावत रहा। गाँव के लोग मजेदार भैया, बिल्कुल देखें अपने गांव गिराव के तो शोभा के बारे में का कहे के बा। और हम लोग गांव गिराव से सीधे जुड़ल हैं जा, और हम लोगन के खेती बाड़ी तो ऊंच नीच होत रहला, लेकिन गांव गिराव के लोगन के बीच में जो आबो हवा है, जो संस्कृति है, उनमें ऊंच नीच नहीं होला और होके के भी नहीं चाहिए। तो देखें ये तो भाई आज के कार्यक्रम के बाद, और एक साथ साथ चलावत बस ये कहे कि बा अपने किसान भाई लोगों से कि देखें कोशिश करें कि अपन जो खरीफ के खेती बा ये बढ़िया ढंग से आगे बढ़े। हालांकि देखें इधर बीच लगातार बारिश भइल, इसे अपन खेती के कुछ जैसे तरकारी बा वहाँ प्रभावित भइल, लेकिन फिर भी आप जैसे ही मौसम खुले अपने खेत से पानी निकासी के समुचित व्यवस्था बनावें और एक साथ साथ आगे के तैयारी में जुट जाएं। कुछ नर्सरी में जो क्षति भइल है ओके भी आप बढ़िया ढंग से फिर से आप लगा लें और कोशिश ये करें कि आगे चल के आपके अच्छा मुनाफा, अच्छा लाभ मिल सके और आगे के तैयारी में भी जुट जाएं। और अपने कार्यक्रम के समेटे के भी वक्त हो रहा बा, फिर मुलाकात हुई तो चला जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।